रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी चलाना मानो नामुमकिन होता जा रहा था। मेरा दोस्त आर्यन और मैं, हम दोनों बुरी तरह से थके हुए थे। हमें रास्ते के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली दिखी। गेट खुला था तो हमने सोचा कि रात यहीं पर गुजार लेते हैं। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरों की छतें बहुत ऊंची थीं और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। आर्यन तो सोफे पर लेटते ही सो गया, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने एक मोमबत्ती जलाया और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दीवारों पर बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, डार्क, डरावनी और बहुत ही पुरानी। तभी मेरी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक छोटे से फ्रेम में एक लड़की की तस्वीर थी, एक ओवल पोर्ट्रेट। मैंने जैसे ही अपनी मोमबत्ती उस तस्वीर के पास की, मैं पूरी तरह से दंग रह गया। वो लड़की इतनी असली लग रही थी कि मुझे लगा एक बार के लिए वो अपनी पलकें झपकाएगी। उसके कंधे पर गिरे बाल, उसकी आंखों की वो चमक, सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने वही पास पड़ी एक पुरानी फटी किताब उठाई, जिसमें उस हवेली के पेंटिंग्स के बारे में लिखा था। मैंने पन्ना पलटा और उस लड़की की कहानी को पढ़ने लगा। द स्टोरी ऑफ द पेंटिंग, द ओवल पोर्ट्रेट। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और जिससे वो प्यार करती थी वो एक बहुत ही बड़ा पेंटर था। लेकिन उस पेंटर को अपनी कला से, अपनी पेंटिंग से, जुनून से ज्यादा हद तक लगाव था। एक दिन उस पेंटर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हारी एक तस्वीर बनानी है, एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तस्वीर हो। Would you be my subject? लड़की को आर्ट से नफरत थी, क्योंकि उसी आर्ट की वजह से उसका पति उससे वक्त नहीं देता था। पर उसने मना नहीं किया। वो अपने पति की खुशी के लिए मान गई। पेंटर उसे हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे पर ले गया। वहां बस एक खिड़की थी जिससे हल्की सी रोशनी आती थी। हफ्तों बीत गए। पेंटर बस अपनी धुन में डूबा रहता। वो घंटों तक लड़की के चेहरे को देखता और कैनवस पर बेतहाशा ब्रश चलाता। वो इतना खो गया था कि उसने नोटिस ही नहीं की कि उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। जैसे जैसे पेंटिंग्स में रंग निखर रहे थे, लड़की के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पेंटर अपनी पत्नी की जान को खींचकर उस कैनवस में उतार रहा था। काम के आखिरी कुछ दिन आए। पेंटर ने किसी को कमरे पर आने से मना कर दिया। वो पागलों की तरह बस ब्रश चलाए जा रहा था। लड़की बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। पर पेंटर का ध्यान सिर्फ कैनवस पर था। आखिरकार उसने एक आखिरी स्ट्रोक लगाया। पेंटिंग पूरी हो गई। वो खुशी से चिल्लाया, दिस इज द ट्रू लाइफ। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी की जान निकल चुकी थी। सामने सोफे पर सिर्फ एक बेजान लाश पड़ी थी और दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी जो सच में जिंदा लग रही थी। मैंने किताब को बंद किया और फिर से उस पोर्ट्रेट को देखा। रात के सन्नाटे में मुझे ऐसा लगा जैसे उस पेंटिंग के अंदर से एक आह भरने की आवाज आई हो। मैं हूँ रोशन और आप सुन रहे थे कहानीज विद रोशन।